इस एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, वो है देवशयनी एकादशी। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा जाता है। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। ये वो पवित्र समय है जब भगवान विष्णु 4 महीने तक शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं और ब्रह्मांड का संचालन देवी शक्ति और अन्य देवताओं पर छोड़ देते हैं। इसलिए इस अवधि में शादी, विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ये समय आत्मचिंतन, तपस्या, व्रत और भक्ति का है। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा तो भगवान विष्णु ने यह नियम बनाया कि वर्ष के 4 मास वे योग निद्रा में रहेंगे और सृष्टि को संतुलन में बनाए रखने के लिए हर जीव को धर्म और संयम का पालन करना होगा। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थे। गरीबी के बावजूद उन्होंने देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। रात को भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आए और कहा, हे वत्स, तूने मुझे प्रसन्न किया। अगले जन्म में तू वैभवशाली और पुण्य आत्मा बनेगा। उस दिन के बाद सुमेधा का जीवन बदल गया। उनके घर में शांति, धन और भक्ति का वास हुआ। देवशयनी एकादशी के दिन क्या करें? इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी पत्र, घी का दीपक और भोग अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें, चाहे निर्जल, फलाहार या केवल जल से। रात को जागरण या भजन कीर्तन करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। इस व्रत से व्यक्ति को पापों से मुक्ति, शरीर और मन की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों का विश्वास है कि जो इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए इस देवशयनी एकादशी पर हम भी भक्ति का दीप जलाएं, संयम और श्रद्धा से व्रत करें और भगवान की कृपा पाएं। शुभ देवशयनी एकादशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।